प्रणाम। ओम नमः शिवाय। इस सृष्टि में निरंतर द्वंद्व है, प्रकाश के मध्य और अंधकार के मध्य। जब आकाश में चंद्रमा ही नहीं तो पृथ्वी पर दिए जलाने पड़ते हैं। यह प्रतीक है, जब अंधकार बहुत हो जाए तो कोई एक दिया दिवाली नहीं मना सकता। दिवाली तब होता है जब दीपोत्सव हो। दीपोत्सव, एक दीप नहीं, दीपों, बहुत सारे दीपक। तो ये दीपों का उत्सव है, दीपोत्सव। क्योंकि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है और इस अंधकार को जीतना सरल तो नहीं। एक दिया कब तक लड़ेगा इस अंधकार से? यदि आप दीपावली के दिन इस सार तत्व को समझ लेना तो शायद आज के जीवन की ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। हर एक व्यक्ति को सामर्थ्यवान होना होगा, हर एक व्यक्ति को ज्ञानी होना होगा, हर एक व्यक्ति को प्रबुद्ध होना होगा और सचेत भी। क्योंकि यहां रावण सर्वत्र विद्यमान है, शत्रु। जो तर्क देता है उसके 10 सिर है। 10 सिर का तात्पर्य समझते हैं। वो कुतर्क देगा, वो तर्क देगा, वो ज्ञान की बात करेगा, वो विज्ञान की बात करेगा। वो कहेगा धर्म कपट है, वो कहेगा अंधविश्वासी हो तुम, वो कहेगा भक्त हो तुम, वो कहेगा ढोंगी हो तुम। वो आरोप पर आरोप लगाता है और स्वयं को बहुत ज्ञानी समझता है कि मैं तो वेदों पर भाष्य कर चुका हूं। इसलिए रावण को जो व्यक्ति समझ जाए वो वास्तव में जीवन के छल कपट को समझ सकता है। रावण बड़ा मायावी तत्व है और आपके हमारे चारों तरफ जो ये प्रपंच चल रहा है ना, ये सृष्टि का, सबके भीतर वो रावण तत्व है। इसलिए सात्विक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति सुख शांतिपूर्वक जीवन जी नहीं सकता, क्योंकि 10 सर उसके पीछे सदैव पड़े रहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर रहो वहां वो आपको खाने दौड़ पड़ेंगे। अगर आप बाहर जाकर के सभ्यता के बीच में कुछ अच्छी बात करो वो वहां आपको खाने पड़ जाएंगे पीछे। आप राजनीति में जाने का प्रयास करो वहां वो आपको खाने दौड़ जाएंगे। आप कुछ भी करो वो आपके पीछे सदैव पड़े रहेंगे। तो द्वंद्व है, सदैव युद्ध है ये। तो इस युद्ध में अंधकार ही अंधकार होता है। आप जब सच्चे हृदय से इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस पृथ्वी के लिए कुछ करने निकल जाओ ना, आप देखना उन्हीं के साथ ऐसा ऐसा होता है कि आपने कल्पना नहीं की होगी। कभी कभी तो आपको लगेगा कि भगवान होता ही नहीं है, यह सृष्टि केवल अन्याय और अत्याचारियों के लिए ही है। क्योंकि वो सारे भेड़िए एकत्रित होकर एक फौज बना लेते हैं और आपके ऊपर झपट पड़ते हैं। आप तड़पते रहते हैं, कभी ईश्वर को पुकारते हैं, कभी दाएं बाएं देखते हैं, किसी की मदद की अपेक्षा करते हैं, लेकिन आपको केवल अंधकार प्राप्त होता है। आप घबरा जाते हैं और आधे से अधिक लोग वो उस अंधकार के साथ समझौता कर लेते हैं। कहते हैं कि जिस तरफ नदी का बहाव है हम उसी तरफ बहेंगे। फिर सत्य और असत्य की चिंता नहीं रहती और तब घनघोर नकारात्मकता उत्पन्न होती है, घनघोर कलयुग चल पड़ता है। तो क्या किया जाए? ऐसे समय में दीपावली मनानी चाहिए, दीपोत्सव, कि आप उस अंधकार में अपना एक दिया प्रज्वलित करो और आपको देखकर कोई और एक सुंदर दिया प्रज्वलित करे। तो बहुत सारे दिए होंगे तो वो अंधकार से लड़ने लगेंगे और अंधकार के मध्य एक सुंदर दृश्य उत्पन्न करेंगे जो आपके और हमारे जीवन में होना चाहिए। तो आज के दिन सभी को अपने भीतर सत्य का, धर्म का, अध्यात्म का वो दीपक जलाना चाहिए, जिससे नास्तिकों को, अधर्मियों को, धर्म विरोधियों को दाह, दर्द भीतर सीने में उठता है। उठना ही चाहिए, क्योंकि वो हमें पीड़ित देखना चाहते हैं, आपको पीड़ित देखना चाहते हैं। कोई कहता है पटाखे मत जलाओ, कोई कहता है दिया मत रखो, कोई कहता है कि मूर्तियों की पूजा ही मत करो, मूर्ति पूजा, बुत परस्ती ही पाप और हराम है। एक दिन तो आप ये भी कहोगे कि हम हिंदू ही पृथ्वी पर नहीं होने चाहिए। इसलिए दीपोत्सव अंधकार के सीने को चीरने की शक्ति है, समर्थ है। लक्ष्मी लक्ष्य की ओर लेकर जाए। लक्ष्य है और उसमें मकार भी है। मकार आत्म तत्व, मैं कौन हूं? वो ब्रह्म तत्व का एक अंश। मेरे भीतर वो ब्रह्म तत्व का अंश जागृत हो, मैं आत्म तत्व को जान पाऊं, मकार को जान पाऊं। और ई शक्ति का प्रतीक है।
शव में ई लगता है तो शिव हो जाते हैं। मेरे जीवन में भी वो शक्ति का प्रादुर्भाव हो और मैं लक्ष्य की तरफ पहुंच सकूं। जो लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए आपको शक्ति सामर्थ्य दे, वो लक्ष्मी ही तो है। लक्ष्मी शब्द की अनेकों परिभाषाएं, संस्कृत व्याकरण कुछ और बताएगी, देशज परंपराएं कुछ और बताएगी, और आत्मानुभूति कुछ और बताएगी। इसलिए धन केवल करेंसी नहीं है, सोना या चांदी ही नहीं है। इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं, सब के सब लक्ष्मी ही तो है। लेकिन लक्ष्मी की प्रतिस्पर्धा है। जहां लक्ष्मी हो वहां लक्ष्मी का भक्षण करने के लिए सदैव महाविद्या धूमावती रहती है। ये अलंकारिक है, इसे समझ लेना। आपके जीवन में धन आया, विरोधी आ गए। आपको मालूम है इस संपूर्ण पृथ्वी पर एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कहती है कि जो अधिक धनवान हैं वो इसलिए धनवान बने हैं क्योंकि जो नीचे के गरीब है वो उनका शोषण करके धनवान बनते हैं, और इसी विचारधारा के नाम पर वो राजनीति करते हैं, रोटियां सेकते हैं और खुद धन कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन भारत आपको लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इकार अर्थात सामर्थ्य, शक्ति, ज्ञान के लिए प्रेरित करता है, छीनने के लिए नहीं। वो कहता है अनंत ब्रह्मांड लक्ष्मी से भरा हुआ है, संपूर्ण पृथ्वी लक्ष्मी ही है। लक्ष्मी हर दिन पैदा होती है, जैसे हर दिन पेड़ पर पत्ते, हर दिन भोजन उत्पन्न हो सकता है, हर दिन संसाधन मिल सकते हैं। लोग कहते हैं पृथ्वी पर संसाधन सीमित है, तो किसने कहा पृथ्वी तक ही सीमित रहो? सुदूर अंतरिक्ष में जाओ ना, लेकर आओ जो तुम्हें चाहिए। उसके लिए क्षमता चाहिए और वो लक्ष्मी देती है। फिर लोग कहेंगे कि भारत में इतनी लक्ष्मी की पूजा होती है तो भारत शीर्ष पे क्यों नहीं है, भारत की ऐसी हालत क्यों है? उसका कारण यह है कि गुरुकुलों में आपके माँ बाप, हमारे माँ बाप अपने संतानों को, पुत्र पुत्रियों को जाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में भर दिया कि बाबाओं के पास जाओगे सब बर्बाद। अरे तुम वहां गए, अंधविश्वासी। अरे तुमने भारतीय धोती पहन ली, जीन्स पहननी चाहिए थी, तुम तो बस बिल्कुल अंधविश्वासी हो गए, तुम इस युग में रहने के लायक नहीं। इस तरह से जो आपकी ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है वो आपको बढ़ने नहीं दे रही। इस महालक्ष्मी के पर्व पर मैं केवल आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि प्राचीन महालक्ष्मी के सूत्रों को समझना। केवल श्रीयंत्र रखकर उस पर पानी, हल्दी, दूध गिराते मत रहना, क्योंकि वो ब्रह्मांड का प्रतीक है, न कि एक मेटल का टुकड़ा। केवल उसकी आवरण पूजा करके आप सारे आवरणों को जान नहीं पाओगे। बहिरावरण और अंतर आवरण जानने होंगे। अंतर आवरण तो साधना से है, बहिरावरण ब्रह्मांड को देखना होगा, उस ओर गति करनी होगी। कैसे करो? बिना विज्ञान के, बिना ज्ञान के, बिना प्रयोगों के नहीं। तो ऐसी सामर्थ्य आज आपको प्राप्त हो सके, इसलिए ओम श्रीम श्रीये नमः कहा जाता है। जैसे श्रीयंत्र में ना नीचे से ऊपर पर्वत है, पर्वत का शिखर है, वैसे स्वयं को आत्मबोध में शिखर पर ले जाना और कहना ओम श्रीम श्रीये नमः, तो श्री विद्या प्रस्फुरित होगी। और कहना महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी तत्व का भीतर अवतरण होगा। बड़े मंत्र की आवश्यकता नहीं, चलते रहिए, घूमते रहिए, झूमते रहिए और भगवती का स्मरण करते रहिए। किस लिए? कि वो बुद्धि, वो विवेक जिसको माइंडसेट कहा जाता है, वो उत्पन्न हो। महामस्तिष्क में, इस बुद्धि में ऐसी प्रज्ञा उत्पन्न हो जो अद्भुत हो, और वो तभी होगी जब आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। और जब लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, आलोचक आएंगे, निंदक आएंगे, लेकिन जीतेंगे आप ही, क्योंकि आप में सिद्धों का रक्त है, आपके भीतर वो शक्ति तत्व है। तो उसे बुझने मत देना। अपना जो दिया जल रहा है ना, धर्म का, अध्यात्म का, बुझाने वाले बहुत हैं, दिन रात कोशिशों में लगे हैं। इसलिए उस दीपक को जलाओ और सभी को जलाने को कहो, ताकि इतने ज्ञान, विज्ञान, धर्म के, अध्यात्म के दीपक, धर्म के योद्धा हर क्षेत्र में हो, कि हर ओर दीपावली हो, न कि कलयुग का अंधकार। इस कलयुग के अंधकार को, इस नकारात्मकता को, इस अधार्मिकता को जड़ से खत्म करना है। और जो हमें चुनौती देता है, हमें ललकारता है, उसकी चुनौती स्वीकार कर उसे बताना है कि वीरता क्या होती है, महालक्ष्मी कितनी सामर्थ्य आपको और हमको दे सकती है। आपके जीवन में सामर्थ्य रहे, ज्ञान विज्ञान रहे, कला कौशल रहे, सौंदर्य रहे, आप सम्राटों की भांति जीवन जी सको,
ऐसा मैं आपको हृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आप इस पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के अस्तित्व तक को आत्मसात कर सको, ऐसी मैं मंगल कामना आपके लिए करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि महालक्ष्मी तत्व को, उसकी विद्या को, उसके दर्शन अर्थात फिलॉसफी को समझने का आप अवश्य प्रयास करें। योग्य सामर्थ्य गुरु के चरणों में बैठिए। मैं कहता हूं कौलान तक बिठाइए, लंबे समय रहकर वहां अध्ययन कीजिए, सीखिए कि किस प्रकार ज्ञान विज्ञान से आप अपने राष्ट्र, इस पृथ्वी मंडल को बहुत आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के धन को छीनकर गरीबों में बांट देने से वो अमीर नहीं होंगे। उनको विद्या तत्व देना होगा, उनके भीतर लक्ष्मी तत्व की स्थापना करनी होगी, उन्हें वो उपाय देना होगा, उन्हें उस स्थिति पर लाना होगा जो ऋषियों ने पहले प्रयास किया था। लेकिन आज के अकल के अंधों को वो दिखाई नहीं देगा। वो कहेंगे नहीं, हिंदू धर्म तो जातिवाद फैला दिया, ये फैला दिया। वो कभी नहीं कहेंगे कि नाथ सिद्ध संप्रदाय में कोई जाति नहीं होती। वो इस व्यवस्था से परे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी। लेकिन मुझे नहीं, हमें राष्ट्र को देखना है, आपको देखना है, अपने भैरव को देखना है। मैं पुनः लौटूंगा। आप इस दीपावली अवश्य इस तत्व पर चिंतन कीजिए। मैं तो कहता हूं हर दीपावली जब साल में एक वर्ष में एक बार आती है, उस दिन इस तत्व पर चिंतन कीजिएगा। जो चाहे आपका रास्ता रोके, आप रुकने वाले नहीं हो। जितना मर्जी अंधकार हो, आप दिया जला ही लोगे, ये मैं जानता हूं। नमो आदेश। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।